हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो भाई सारा सामान बाहर निकाल दिया गया है। हमने सारा सामान बेड पे रखा था। उसके बाद ये आ गए थे, खाना पीना हो गया था, हमने आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा दिया था। उसके बाद यहाँ पर भाई होने जा रही है पुताई, क्योंकि जगह खाली हो चुकी है। झाड़ भी दिया गया था जहाँ जाले वगैरह लगे थे। तो ये सबसे पहले छत की पुताई करेंगे, तो वो तो सफ़ेद कलर से ही करनी है। तो यहाँ पर ये पोस्टर वगैरह लगे हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। और वो तो भाई लग गए हैं पुताई में, कह रहे थे कि अगर इसी तरह करेंगे तब हो पाएगा एक टाइम पर। और यहाँ पर जो फ़ोटो वगैरह लगी थी उनको भी हमने निकाल लिया है। दोस्तों, पुताई कोई भी करे, चाहे कोई बाहरी हम करने के लिए बुलाएं और चाहे कोई घर का करे, इतने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। सामान निकालना, फिर उसको सही से रखना, फिर वापस से सेट करना, तो ये काम बढ़ जाता है। चारू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि पूरा बेड आज खाली हो गया था, तो वो बेड पर ही डांस कर रही थी। और दोस्तों, ये वाला कलर ये लेकर आए थे कि कमरे की पुताई इस लाइट कलर से करेंगे। तो इन्होंने कलर भी बना लिया था। उसके बाद ये जा रहे हैं पुताई करने के लिए। ये है हमारे चारू महाराज। ये देखिए, इनके बचपन की फोटो है, कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छे से साफ करके रखना, तोड़ना नहीं, ठीक है? ठीक। कान्हा। कान्हा है? ये कान्हा है? अरे ये मेरा छोटा सा बाबू था, ये इतना बड़ा। ये देखो, ये देखो। तो लगभग इन्होंने इतनी पुताई भी कर डाली थी, मतलब छत की पुताई इन्होंने कर डाली सबसे पहले। उसके बाद आ गए थे यहाँ पर, जब पुताई कर रहे थे इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। ये कह रहे थे मेहनत इतनी लग रही है, कलर खिल कर नहीं आ रहा है। तो फिर ये दोबारा से मार्केट गए, वहाँ से दोबारा से कलर बनवा के लाए। इस बार अपनी पसंद का बनवा कर लाए हैं। तो ये कलर इनको समझ में आ रहा था कि शायद रूम पर अच्छा लगे, क्योंकि जो हमारा रूम है पहले इसमें पिंक कलर था, थोड़ा सा डार्क था, उस पर कोई कलर चढ़ ही नहीं रहा था, इतना अच्छे से खिल के नहीं आ रहा था। तो चलिए अब ये अपने मन का करेंगे। अब देखते हैं ये कलर कैसा लगता है रूम पर। तो यहाँ पर मार्केट से आते समय इन्होंने नाश्ता भी लिया था, सभी को करा दिया। उसके बाद फिर खुद भी लग गए और हम लोग भी लग रहे हैं। पहले जो कलर आया था वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था पुताई करने के बाद। तो ये अभी मार्केट गए थे, मार्केट से दूसरा कलर बनवा के लाए हैं। अब उससे पुताई होगी, देखते हैं कि वो कलर कैसा लगता है। और ऐसा ही होता है, जब दुकान पर जाओ ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, या तो फिर पहले से डिसाइड हो। और ज़्यादा डार्क कलर भी कमरे में अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अगर गहरे कलर से पुताई करो तो वो भी इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो ये लाइट कलर कह रहे थे कि लाइट कलर होना चाहिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया। तो अभी इस कलर से पुताई होगी। और बीच में हमने सारे काम निपटा दिए हैं, बर्तन धो के रख दिए हैं। बाकी के जो बाहर सब पड़ा हुआ था वो हमने तय करके रख दिया है, क्योंकि आज पता नहीं यहाँ पूरी पुताई हो पाती है कि नहीं हो पाती। सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, देखिए। तो पुताई इनकी चालू है अभी दोबारा से। ये थोड़ा लाइट लग रहा है। और ये देखिए पहले का कलर किया हुआ है, जो कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे पुताई हुई है। बिल्कुल भद्दा भद्दा जैसा लग रहा था। अभी ये वाला पुताई करने के बाद, थोड़ा सूखने के बाद। तो दोस्तों, ये वाला बक्सा यहाँ पर रख दिया गया, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसमें जितने भी कपड़े थे सब बाहर निकाल कर इन्होंने रखे हुए हैं। और कह रहे थे ये सारे कपड़े हैं किस काम के, जो काम के नहीं है उनको निकाल कर अलग करो। सच। और यहाँ पर चारू भी बैठकर देख रही, मम्मी ये इतने सारे कपड़े कैसे हैं।
और 3-4 गट्ठर हमने बना के रखे हुए थे। चारू के बचपन से लेकर अब तक जितने भी कपड़े होते थे, मतलब वो जब पहनना बंद कर देती थी तो उनको धोकर तह करके हम रख देते थे। इसी तरह छोटी छोटी सी गठरी हमारी तैयार हो गई है, मतलब पहले जब हुई थी तब के इनके कपड़े रखे हुए हैं। तो ये कह रहे थे सारे कपड़ों को निकाल कर अलग गट्ठर बनाओ, अब ये बक्से में नहीं जाएंगे। 3-4 गट्ठर से पूरा बक्सा भरा हुआ था और कभी ऐसा होता ही नहीं कि कपड़े निकालने का वो पड़े, बस बढ़ते जाते हैं। जितने पहनना छोड़ती हैं उतने हम गट्ठर बना के रखते जाते हैं। सारे कपड़े अच्छे होते हैं, धोकर हम रखते हैं, लेकिन क्या करें इनका कुछ समझ में नहीं आता। और कपड़ों की तकिया भी कोई नहीं रखता है, सभी लोग रुई की तकिया रखते हैं। और इतनी ज़्यादा कपड़े दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था पुराने कपड़ों की बाज़ार कहीं पर लगी है। और हमारी साड़ियाँ भी थी इसी तरह, जैसे हमारी साड़ी छूटती जाती उनको धोकर तह करके हम रखते जाते हैं। करे तो करे क्या, पर्दे वगैरह भी आजकल कोई नहीं डालता है। तो हम सोच रहे थे जब ज़्यादा हो जाएंगे तो कथरी वगैरह बनवा लेंगे, और हर बार यही सोच के हम रख देते हैं उसमें। तो ये सारे गट्ठर अब बक्से में नहीं जाएंगे, इनका गट्ठर बनाकर तैयार करेंगे। सर्दियों में हमारे यहाँ पर गद्दे बनाने वाले भैया आते हैं, तो इस बार आएंगे तो फिर हम गद्दे ही बनवाएंगे। और वो तो पुताई कर रहे थे और हम लगे थे इन सारे कामों को निपटाने में। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था इन कपड़ों को समेटने में। ये रही हमारी साड़ियाँ, धोकर गठरी बना दी थी, वैसी की वैसी ही गठरी रखी है। अब ये गठरी हम सोच रहे थे बाहर ही रख देंगे, अंदर नहीं रखेंगे। और बक्सा भी किसी दूसरी जगह पर रखेंगे, कमरे में नहीं रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। आप लोगों ने भी कहा था, तो देखते हैं हम कहाँ पर रखते हैं। तो फिलहाल इन सब की गठरी हमने तैयार कर दी है। फिर से 3 गठरी बनी थी और सबसे ज़्यादा चारू के कपड़े थे, तो ये गठरी हम अलग करेंगे। बाकी तो हमारे कपड़े सही से रखे थे, मतलब अलमारी में, सूटकेस में हम रख देते थे, वो रखे रहते हैं। इन्हीं कपड़ों से पूरा बक्सा भरा हुआ था। तो चलिए ये काम भी हमारा हो गया। और कमरे में देखते हैं कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि अकेले कर रहे हैं, छत में हम करवा नहीं पाएंगे। नीचे अभी अलमारी जहाँ है वहाँ पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अकेले ही करते बनेगा। जगह ज़्यादा होती है, 2-3 लोग मिलकर करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अकेले ही बन रहा था। पहले अंदर फिरी तो सबसे ज्यादा अलमारी में टाइम लगा। तो कहो ज्यादा अलमारी नहीं है, 3 यही अलमारी है बस। वो ये ब्रश बदले ना कोना बनाना के लिए बस सफेद वाला चबा दूं करी। अभी मैं बैंगनी करिया सब। तुम के किस बैंक सफेद ना करो, ये दीवार बैंगनी नहीं और यही दीवार बैंगनी की। ये सफेद कीमत के दाग पड़े हैं, सफेद पे पैक कोट कर तो पेंटर फेल पेंटर फेल हो गया। अच्छा पहली बार जब पोतो तो का हल्का चढ़ी। हाँ, तो पुताई करते करते इन्होंने यहाँ तक कर डाली है और अभी अलमारी कर रहे हैं, जैसे इनको समझ में आ रहा है। ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, अब जैसे इनको अच्छा लगेगा, करना इन्हीं को है। और अगर हम लोग दूसरों के सहारे बैठते तो शायद ये भी काम हमारा नहीं हो पाता, क्योंकि महीनों से हम लोग बैठे हुए थे कि भाई दीपावली तक तो हमारे घर की पुताई हो ही जाएगी। लेकिन त्यौहार के समय लोगों के पास भी टाइम नहीं रहता है, तो उन्होंने कहा था 20 दिन 25 दिन के बाद टाइम मिलेगा, तब तक तो हमारे घर में बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो इन्होंने यही सोचा कि धीरे धीरे हम करेंगे, तो शायद हम ही कर डालें। और कल के वीडियो में एक कमेंट भी आया था कि इतनी भी क्या कंजूसी, इतना कलर लेकर आए। तो आप लोगों को कल के वीडियो में ही हमने बता दिया था कि जितना ये करेंगे उतना ही लाएंगे, क्योंकि बीच में पड़ रहा है दीपावली का त्यौहार। घर हमारा काफ़ी बड़ा है, तो पूरे घर की पुताई भाई अकेले तो हो नहीं सकती है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम, मतलब एक पहर का ही टाइम इनको मिलता है, तो उसी में इनको जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में ये करेंगे। तो जैसे होती जाएगी वैसे ये लाते जाएंगे, और फिर 2-3 दिन के बाद काम रोक दिया जाएगा, त्यौहार हो जाएगा, उसके बाद फिर से काम शुरू किया जाएगा।
और ये कलर बनवा के ला रहे हैं। अगर एक साथ सारे कलर बनवा लेंगे फिर हो सकता है कि यही हो कि नहीं आज यहाँ पर दूसरा कलर, वहाँ पे दूसरा कलर। इसी वजह से ये जितना इनको पुताई करनी होती है उतना ही बनवा कर लाते हैं। तो रात हो गई है पुताई करते करते, सारी दीवारों पर, छतों पर पुताई हो गई है। अभी एक दीवार बाकी है तो वो अब सुबह करेंगे। ये चले गए थे नहाने के लिए और हम भी लगे हुए थे, तो मम्मी ने तब तक तहरी बना दी है। आज खाने में बनेगी तहरी। तो कुछ इस तरीके से हुआ है और पूरी पुताई नहीं हो पाई है। और फिर रात में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। काम तो होते रहते हैं लेकिन फिर वीडियो हमने नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहा है उसकी दूसरी सुबह, मतलब आज सुबह का टाइम है। यहाँ पर सुबह का नाश्ता हमने बना दिया था, नहाकर पूजा करके सारे काम हो गए थे। उसके बाद इस कामों में फिर से लग गए। यहाँ पर जो अबरी वगैरह लगी थी उनको छुटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुट्टी लगानी है। थोड़ी बहुत जो पपड़ी जैसी निकलती है ना, वहाँ पर ये कह रहे थे पुट्टी लगाकर पुताई करेंगे तो फिर इतनी जल्दी से पपड़ी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अबरी निकालने के लिए और इनको निकालने में सच में काफ़ी टाइम लग रहा था। और बस ऐसे ही होता है, जैसे ही खाना बन जाता है, काम हो जाते हैं, हम लोग इन कामों में लग जाते हैं। तो अभी सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। चारू को भी तैयार करके भेज दिया था, ये भी चले गए थे। उसके बाद ये वाले काम हम लोग करेंगे। जब तक ये वापस आते हैं तब तक थोड़ा बहुत हम लोग ये सारे काम निपटा डालते हैं, तो उनको ये सारे काम नहीं करने पड़ते, पुताई करने में लग जाते हैं, तो वो भी आसान रहता है। नहीं तो आधा समय तो ये सारे कामों में लग जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी अबरी थी वो हमने निकाल दी है। उसके बाद यहाँ पर पुट्टी लगाई जाएगी और जब सूख जाएगी उसके बाद पुताई की जाएगी। तो यही काम चल रहे हैं पिछले 2 दिनों से। अभी ये दूसरा दिन है आज पुताई का, लेकिन फिर भी हमारे काम जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था उस हिसाब से जल्दी हो रहे हैं। और घर की बात रहती है तो थोड़ा अगर देर भी हो जाती है तो ये करते रहते हैं। सुबह भी ये उठकर पहले थोड़ी सी इन्होंने पुताई की, उसके बाद ये गए थे तैयार होकर। तो ऐसे होते हैं काम। और दोस्तों यहाँ से गैस को भी हटाना है, क्योंकि हो सकेगा तो शाम तक जब ये आएंगे तो यहाँ की शायद पुताई करें। पहले तो कमरे का फाइनल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और जिस हिसाब से ये मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि जल्दी ही सारे काम होंगे। लेकिन दीपावली के पहले पूरे घर की पुताई तो नामुमकिन है, कितना भी कोशिश की जाए नहीं हो सकती। इसीलिए जितना हो सकेगी उतना ही किया जाएगा। और इस समय ना सुबह टाइम है ना दोपहर में बिल्कुल समय मिलता है, बस रात में ही आराम करने को मिलता है। पुताई तो हो रही है लेकिन साथ में काम इतने ज़्यादा बढ़ गए, सामान इधर उधर करना, बार बार किसी चीज़ को साफ़ करना, ये सामान देना वो सामान देना। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे किचन साफ़ करने के लिए। जो डिब्बे वगैरह है मम्मी कह रही थी बाहर निकाल के रख दो इसी जगह पर। और नन्ना जी आ गई हैं पुट्टी लगाने के लिए। सभी लोग दोस्तों अपने घर में काम करते हैं, अपना काम होता है और अपने हिसाब से करो, जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। जब मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी सोच रहे थे कि भाई अगर कोई करा देगा तो अच्छे से हो जाएगा, हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। तो चलिए खैर जैसा भी होगा अब करना तो पड़ेगा ही। और अच्छा भी लग रहा है सबके साथ मिलजुल कर काम करने में। तो यहाँ पर डिब्बे वगैरह सब निकाल दिए, अबरी भी निकाल देते हैं। और कल आप लोगों को दिखाया था कि ये दीवार बाकी रह गई थी, तो हमने कहा अभी इनको आने में काफ़ी टाइम है तो हम क्या करते हैं इस दीवार की पुताई कर देते हैं। क्योंकि कल से इनको देख रहे थे कि कैसे ये पुताई करते, उसी हिसाब से हम लग गए थे। फिनिशिंग अभी हमसे नहीं हो पाती, किनारे हम पहुंच ही नहीं पाते ऊपर तक, तो उतना हम छोड़ देंगे। वैसे भी ये दोबारा से करते, एक बार में फिनिशिंग नहीं होती है, दोबारा से करना पड़ता है, तब वो चमक भी आती है, फिनिशिंग भी हो जाती है। तो जब ये आएंगे तब तक सूख भी जाएगा और ये दोबारा कर देंगे। तो ये पूरी दीवार हमने ही इसकी पुताई की है और ये कलर भी हमको बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये कैसा लग रहा है आप लोग भी बताइएगा।
और इस दीवार पर इतनी ज़्यादा लीपा पोती की गई थी, चारू ने की थी, कहीं लिपस्टिक, कहीं नेल पेंट, कहीं कलर पेंसिल, मतलब हर जगह लिखा हुआ था। तो वो हमने खरोंच के ना साफ़ किया है, उसके बाद ये कर रहे हैं, मतलब पेंट कर रहे हैं। तब तो दोस्तों फाइनली हमारे कमरे की पूरी पुताई हो चुकी है, मतलब कमरा पेंट हो चुका है, कलर हो चुका है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आया है। वहाँ पर पुट्टी लगाई गई है, इस वजह से अभी वहाँ पर दोबारा से करना पड़ेगा। और ये बेड के नीचे रहता है ना, इस वजह से यहाँ पर गड्ढे जैसे हो गए थे। तो जहाँ पर गड्ढे जैसे थे वहाँ पर तुरंत पुट्टी लगाई गई है, सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। जब सूख जाएगी पुट्टी उसके बाद इसमें कलर कर दिया जाएगा। बाकी इधर ये देखिए ये दीवार हमने पेंट करी है। और दोस्तों कई दोस्तों ने हमारे बताया था कि दीदी ये जो बक्सा है इसको बाहर निकलवा दीजिए। देखिए बक्सा भी हमने बाहर निकलवा दिया है। अभी इतना ज़्यादा काम है दोस्तों, इतना ज़्यादा काम है कि ना तो हम ठीक से वीडियो बना पा रहे हैं, ना ही ठीक से हमारे कोई काम हो पा रहे हैं। बस यही काम बाकी है और हमने भी पुताई की है तो बस हाथों में लग गया है। और अपने हिसाब से ये कलर लेकर आए थे। और ज़्यादा आप लोगों ने बताया भी था कि लाइट कलर लाइए। और दोस्तों कल आप लोगों को दिखाया था कि कलर इन्होंने चेंज किया है, क्योंकि बिना पुट्टी के इस पर कोई भी कलर नहीं चढ़ता। तो ये देखिए ये वाला कलर आया है, सिर्फ इस रूम में ये वाला कलर किया जाएगा, बाकी अब लाइट कलर ही किए जाएंगे। आप लोगों ने बताया था, तब तक ये रूम ना पेंट हो चुका था, तो चेंज हो गया है। और कितनी जगह दिख रही है अभी, क्योंकि सारा सामान यहाँ पर नहीं आया हुआ है। इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है, इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है, सभी लोग घर में लगे हुए हैं। और ये देखिए ये वाली दीवार हमने पेंट की थी, थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी है यहाँ पर। और थोड़ा सा कमरा कितना बड़ा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी सामान लाना बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। ना तो सही से वीडियो बन पा रहे, ना वीडियो सही समय पर जा पा रहा, ना घर के सारे काम हो पा रहे हैं। घर के सभी लोग लगे हुए हैं, तब जाकर इतना काम हो पाया है। 2 दिन लग गए हैं, क्योंकि शाम के टाइम पर ही काम हो रहा है, सुबह के टाइम इनके पास टाइम ही नहीं है। तो जब आते हैं तब उसके बाद इसमें लग जाते हैं। तो बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, उसके बाद रूम पेंट हो पाया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रूम कैसा लग रहा है। अभी इसको ना अच्छे से सेट करना है, उसके लिए 1-2 दिन लग जाएंगे। तो फिलहाल हमने दिखा दिया आप लोगों को कि ऐसा हमारा रूम पेंट हुआ है। और आप लोगों ने लाइट कलर बताया था, तो फिलहाल अब लाइट कलर तो नहीं हो पाएगा, बाहर देखेंगे। और कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इनकी मेहनत को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारा काम बाकी है, काम निपटा लेते हैं।